क्वेश्चन नंबर 92। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल है। तो एगो वृत्त है, इसमें एगो वर्ग दिया है। और 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दिया है। तो इसको निकालेंगे, वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का विकर्ण। तो वृत्त का व्यास दिया है 8 8 16 बराबर, वृत्त का विकर्ण होगा √2a। तो इधर लान देंगे बटे में, 16 बटे √2 बराबर a। तब इसको निकालेंगे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो इसको निकाल लेंगे स्क्वायर, 16 बटे √2 के स्क्वायर। तो 16 के स्क्वायर होगा 256, बटे √2 के स्क्वायर होगा तो 2 रह जाएगा। इसको काट देंगे तो 128 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर आंसर। 93। प्रश्न नंबर 93 देखिए। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के मतलब होता है यानी चर के घात 2 नहीं होना चाहिए, चर के घात 2 नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, चलिए देख लीजिए। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यानी x के पावर 2 नहीं होना चाहिए। देखिए पहला में देखिए ऑप्शन नंबर ए में 5x + 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 3। ठीक, तो पंचातन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में जाएगा तो माइनस में x स्क्वायर, प्लस में तो माइनस में आएगा 3 बराबर, इन्हें कुछ नहीं बचा गया तो 0। 5x 2x में घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर - 3। इसको सरिया लेते हैं, x स्क्वायर + 5x - 3 बराबर 0। कह रहा था कि x के पावर 2 नहीं आना चाहिए, ये तो आ ही गया, यानी द्विघात समीकरण है। कह रहा है कौन नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि x के पावर 3 - x स्क्वायर बराबर x - 1 के होल क्यूब। देखिए x के पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी के होल क्यूब है, तो क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एक क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 3x। क्या कर रहे थे, गुना कर लेते अगर हमें 3 में x करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो कट जाएगा, ये बचेगा -x स्क्वायर। सब किस पर लाते हैं, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 3x स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर माइनस में 3x, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 1, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। 3 में से घटेगा 1 तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1 बराबर 0। यह का पार पा गया 2, यानी x के पावर 2 आ गया। ये द्विघात समीकरण है, ये कह रहा है कौन नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ गया x पावर 2, ये भी द्विघात समीकरण है। हमको देखना है कि कौन नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। x + 3 के होल स्क्वायर
बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखिए ए हो गया, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर 3 में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 में 5 है तो 5 तिहाई 15, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी के 6 एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 15। इसको इधर लेकर आवेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस में 3x स्क्वायर माइनस है तो प्लस में 15 बराबर इधर कुछ नहीं था 0। ये 3x में से घटेगा x तो बचेगा -2x स्क्वायर, ये प्लस 6x, 15 6 15 9 24। देखिए ये भी आ गया x के पावर 2। अगर x के पावर अगर आ गया तो द्विघात समीकरण है, ये कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी के देखते हैं। √2x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तब फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a x भी है इंटू b, यहाँ भी एक छूट गया। अब बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर 3 9 और 3 दूनी के 6 √2x। इसको इस पर ले लेते हैं -2x स्क्वायर प्लस माइनस में 5 बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ -2x स्क्वायर यहाँ +2 स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 6√2x, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बराबर तो x के पावर 2 नहीं ना आया, कह रहा है कि x के पावर 2 नहीं आना चाहिए, तो x के पावर 2 नहीं आया, ये जो हुआ द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस दिया है -6 बराबर 0। चलिए देखिए a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 6, c बराबर -6। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है -b बटे a माइनस b के मान कितना दिले 6, a के मान 2, 2 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा -3। अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला होगा c बटे a, c के मान -6, a के मान 2 तो भाग देंगे तो -3। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू इसको मान निकला इतना, इसको मान निकला इतना है। ये दोनों में से शून्यांकों का योग बड़ा है कि शून्यांक का गुणनफल बड़ा है, कौन बड़ा है? तो दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर के चिन्ह लगेगा ऐसे। देख लिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो खाली जगह होगा। कोण थीटा के मान निकालना है। tan बराबर x/x कट जाएगा बराबर a1।
tan थीटा बराबर tan का मान 45 डिग्री। tan से tan खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 97 का श्रेणी के खाली जगह प्रकार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3A। ऑप्शन नंबर 98 कह रहा है प्रथम 200 प्रकृति संख्या का योग है। प्राकृतिक संख्या बराबर A बराबर 1, D बराबर 1, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। Tn बराबर 200। Sn बराबर वाट। Sn बराबर n/2 A प्लस L। Sn बराबर Tn दिया है 200, 200/2 कट जाएगा 100। A बराबर 1 प्लस L बराबर 200। Sn बराबर 100 गुने इसको जोड़े 200। Sn बराबर 20,100। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर r। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। नए वृत्त की त्रिज्या 2r। वृत्त की परिधि बराबर 2r गुने 2π गुने 2r बराबर 4πr। अनुपात बराबर पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। पुराने वृत्त परिधि बटे नए वृत्त की परिधि बराबर
2πr/4πr बराबर 1/2, 1:2 आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त की परिमाप बराबर 36r/7 बराबर में 36 सेंटीमीटर दिया है। 36 को r बराबर 7, त्रिज्या बराबर 7। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 1, बहुपद m त्रिघात माइनस m3m² माइनस m+3 के शून्यकों का योग क्या होगा? m3m³ माइनस 3m² m+3। तो ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो -b के मान 3/1, तो -3 आंसर। प्रश्न नंबर 2, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो 2m। क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a बराबर 2 sin a। ऑप्शन नंबर ए से चलेगा। साइन 2 ए के मान रखेंगे 0 बराबर 2 साइन ए, साइन करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, 2 साइन के मान 0। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 2a बराबर 90, तो tan a का मान निकाले। 90 तो कटेगा a बराबर 45, तो tan a tan a बराबर 45। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 करके यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो x और y का मान ज्ञात करें। चलिए बोर्ड पर देखिए। प्रश्न नंबर 5 है 173 x प्लस 197y बराबर 149 समीकरण 1।
197 x प्लस 173 y बराबर 221। समीकरण 2। देखिए क्या करेंगे, समीकरण को एक बार घटावेंगे एक बार जोड़ेंगे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लीजिए, 7 3 10, 9 7 16 1 17, 1 1 2 1 हासिल 3 x। तो यह भी उतना ही होगा, 370 y बराबर 9 1 10 4 6 1 7 2 1 3। 370 कॉमन ले लेंगे, दिख रहा है सबको। तो x बचेगा प्लस 370 ले तो y, कट जाएगा 370 एक बार में। तो x प्लस वाई बराबर 1 समीकरण, ये इसको मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 173 x प्लस 197 y बराबर 149। समीकरण 2 लिख लेंगे, 197 x प्लस 173 y बराबर 221। घटाना है तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे ऐसे। देखिए तो ज्यादा है घटावेंगे ना, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4, 9 में से 7 घटेगा तो 2। अब 12 का चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 1 से। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, अब 12 का चिन्ह प्लस हो जाएगा y। ये घटेगा तो उतना ही आ जाएगा, कितना जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2, ये बचेगा 11 में 7 4 11, और ये बच गया 1 में से गया गोल, तो बड़ा चिन्ह माइनस। इसमें हम कॉमन लेते हैं -24, तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस 24 लिया गया तो बचेगा y -72। ये माइनस माइनस गोल और 24 थी 3 बार में, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण बी। अब समीकरण ए और बी को जोड़ लेंगे। समीकरण ए प्लस बी, ए लिखा है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1, अब बी लिखा है x माइनस वाई बराबर, जोड़ना है तो वाई वाई कट जाएगा प्लस माइनस से, x अब x 2x, 3 1 4, 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, x बराबर 2। समीकरण ए में x का मान रखने पर, समीकरण ए कहाँ है, यहाँ पर है, x प्लस वाई बराबर 1। x का मान कितना है 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 1, वाई बराबर 1। प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2, वाई बराबर 2 में से घटेगा तो -1। तो मान आ गया x और y की, तो x का मान आ गया है 2, y का मान आ गया है -1। कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 2 और -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका दशमलव शांत है। 15 से 6 में भाग देंगे तो 0 बैठाएंगे तो दशमलव 4, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ऑप्शन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। 1, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं। दो भिन्न त्रिभुजाओं वाले वृत्त होते हैं समरूप। ऑप्शन नंबर बी समरूप। क्वेश्चन नंबर 10, समानांतर श्रेणी के 1 4 7 10 का कौन सा पद
88 होगा। तो Tn बराबर 88, ए बराबर 1, डी बराबर 4 माइनस पहला पद में दूसरा में करता है 3। Tn बराबर टी फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर 88 बराबर एक के मान 1 प्लस एन के मान नहीं दिया है तो एन माइनस 1 इंटू डी के मान 3। 88 बराबर 1 प्लस 3 में एन से करेंगे तो 3n माइनस 3। 88 बराबर 1 में से माइनस 2 प्लस 3n। इन माइनस में है तो n प्लस में जाएगा 2 प्लस 88 बराबर 3n। 88 और 2 90 बराबर 3n। 3 से करेगा 30 तो n बराबर 30। ऑप्शन नंबर सी आंसर।